आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन पर चर्चा करेंगे। आपेक्षिकीय ऊर्जा संवेग संबंध रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या है? गतिशील कण की कुल ऊर्जा E बराबर mc², और हमने अभी पहले रिजल्ट आपको बताया था रिलेटिविटी का। m जो है m0√1 - v² c² के बराबर होता है। c² हमने मल्टीप्लाई करा तो ये मास इंटू c² कण की कुल ऊर्जा बन जाती है। इसे इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। संवेग किसके बराबर होगा? p बराबर mv, तो m बराबर m0√1 - v² c² इंटू v, ये आपका बन गया मोमेंटम। m बराबर m0√1 - v² c² के डेरिवेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। इसका रिलेशन मैं आपको इसके पहले रिजल्ट में पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ। इक्वेशन 1 और 2 दोनों इस समीकरणों का स्क्वायर कर लीजिए, तो E² बराबर m0² c4 1 - v² c², p² बराबर m0² v² 1 - v² c²। इक्वेशन 3 में आपने E² और p² का स्क्वायर किया है। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। p² जो टर्म आ रही है हमारे पास, इसको आप c² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p² c² बराबर m0² v² c² 1 - v² c²। देखिए p² c² लिखा हुआ है इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 3 में से 4 घटाने पर इक्वेशन 3 कौन सी थी हमारे पास? E² बराबर m0² c4 1 - v² c²। इसमें से माइनस कर दीजिए p² c², यानी इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है E² मतलब m0² c4 1 - v² c² माइनस m0² v² c² 1 - v² c²। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। m0² आपने कॉमन लिया, m0² c² और c² आपके पास ऊपर है, तो इसे c² - v² मतलब दोनों का एलसीएम लिया गया और दोनों को सिंप्लीफाई किया गया, तो क्या रिजल्ट आता है? m0² c² c² - v² 1 - v² c²। अगेन एलसीएम ले लीजिए, या c² को इन्होंने ऊपर के c² को कॉमन लिया है, तो ये बाहर के c² के साथ मल्टीप्लाई होकर के c4 बन गया है। m0² c4 1 - v² c² डिवाइडेड बाय 1 - v² c²। ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल हुई, तो रिज़ल्ट आया हमारे पास E² - p² c² बराबर m0² c4। इसे इस वे में लिख लीजिए, E² बराबर p² c² प्लस m0² c4। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। E² बराबर p² c² m0² c4, यानी E बराबर √p² c² प्लस m0² c4 इक्वेशन 5 के द्वारा बताया गया है। इस रिलेशन को, यह आइंस्टीन का संवेग ऊर्जा संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है ये? आइंस्टीन का संवेग ऊर्जा रिलेशन कहलाता है। इसे निम्न समकोण त्रिभुज से याद रख सकते हैं। इसे याद रखने का तरीका बताया हुआ है। विकर्ण जो है इसकी E है, परपेंडिकुलर इसका PC है, बेस इसका m0² c² है। तो इस प्रकार के समकोण त्रिभुज से आप इसे याद रख सकते हैं। कर्ण स्क्वायर विकर्ण स्क्वायर E² बराबर बेस का स्क्वायर p² c² m0² c4 के बराबर है, और अगर आप E लिखेंगे तो E बराबर √p² c² m0² c² के बराबर है। बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन आइंस्टीन के द्वारा दिया गया रिलेटिविस्टिक एनर्जी मास को रिलेट करता हुआ रिलेशन
इक्वेशन 5 के द्वारा बताया जा रहा है। समीकरण 5 को p के विथ रेस्पेक्ट अवकलन करने पर ऊर्जा संवेग का निम्न अवकलन संबंध प्राप्त होता है। इक्वेशन 5 आपको दिखाई दे रही है, इसे विथ रेस्पेक्ट टू p डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डी ई बाई डी पी बराबर पी सी स्क्वायर, देखिए अंडर रूट क्या फैक्टर हाफ गया, ठीक है, तो इसे डिफ्रेंशिएट जब आप विथ रेस्पेक्ट टू p करेंगे तो पी सी स्क्वायर पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर C4 के बराबर है। तो पहले तो इसकी पावर हाफ लगाइए, हाफ को बाहर करिए, हाफ -1 करेंगे, माइनस हाफ आएगा, माइनस हाफ वाली टर्म को नीचे ले जा करके रखा है और p के विथ रेस्पेक्ट करना है, इसीलिए 2pc² टर्म और आई। ये 2 फैक्टर स्टार्टिंग के अंडर रूट वाले 2 फैक्टर जो अपने बाहर निकाला था उसके साथ कैंसिल हुआ, तो ये टर्म हमारे पास बनती है pc²/e, यानी p बराबर mv। p जो है मोमेंटम जो है मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है, तो p बराबर mv इंटू c² डिवाइडेड बाई e बराबर mc²। आइंस्टीन का इक्वेशन E बराबर mc² यूज़ किया गया, तो आपने देखा mc² से mc² कैंसिल हुआ, डी ई बाई डी पी वी के बराबर आता है। ये इसका रिलेशन है। हमने E को विथ रेस्पेक्ट टू P डिफ्रेंशिएट करके ये चीज़ सिद्ध की कि ये टर्म V के बराबर होती है। धन्यवाद।